नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम फिर से अपना पुराना चैप्टर द क्लाइमेट ऑफ इंडिया उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम इसमें सीज़न का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और हमने लास्ट वीडियो में इसका समर किया था। उससे पहले में हमने विंटर किया था। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हमने समर किया था। समर सीज़न में बहुत गर्मी पड़ती है और बहुत स्वेटिंग होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। द मानसून और रेनी सीज़न जनरली स्टार्ट इन जून एंड कंटिन्यू टिल सितंबर। ये जून से स्टार्ट हो जाता है और कब तक चलता है? सितंबर तक। अभी हम कौन से मंथ में हैं? सितंबर में। और आप जैसे देख रहे हैं आजकल मानसून सीज़न थोड़ा कम हो गया है क्योंकि अब मानसून जाने वाला है। ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम मॉइस्चर लेडन विंड्स फ्रॉम द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्लो टुवर्ड द मेनलैंड ऑफ इंडिया। इस टाइम जो मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं, क्या होती हैं? नमी वाली जो हवाएं होती हैं वो चलती हैं। कहाँ से चलती हैं? अरेबियन सी एंड और बे ऑफ बंगाल से। और कहाँ तक चलती हैं? ब्लो टुवर्ड द मेनलैंड ऑफ इंडिया। कहाँ? मेनलैंड ऑफ इंडिया की तरफ चलती है। ओके, सो अब हम इसमें आगे देखेंगे कि दिस मॉइस्चर लेडन विंड्स आर कॉल्ड मानसून विंड्स। और इनको क्या कहा जाता है? मानसून विंड्स। सम टाइम ड्यूरिंग दिस टाइम देयर आर साइक्लोन्स। साइक्लोन्स भी आते हैं। अगर आपने सुना होगा साइक्लोन्स क्या होता है, एक सर्कुलर मोशन में जो बहुत तेज़ हवा चलती है उसको हम साइक्लोन, जिसको भवंडर या चक्रवात कह सकते हैं। साइक्लोन्स आर स्ट्रॉन्ग विंड्स विच मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन। दे कॉज रेन एंड मे इवन कॉज डिस्ट्रक्शन। इसकी वजह से क्या होता है? साइक्लोन की वजह से बारिश तो बहुत होती है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती हैं। अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा जब बताते हैं कि कहाँ पर साइक्लोन्स आया था, वहाँ पे कितना ज़्यादा नुकसान हो जाता है। हर तरीके से नेचुरली ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर जाता है हमारी चीज़ों को, हमें बहुत नुकसान हो जाता है। तो कभी भी ऐसा वेदर हो बाहर तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। ओके, सो ये देखिए, यहाँ पे आपको मैं मैप दिखाऊंगी। इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे कि रेन का किस तरह से कहाँ पर क्या है। ये देखिए, जो ब्राउन कलर्स में है वो है ओवर 200 सेंटीमीटर एंड जो लाइंस वाले हैं, जो सीधी लाइंस है वो 100 to 200 सेंटीमीटर्स में है और जो सीधी लाइंस हैं वो 60 to 100 सेंटीमीटर्स में है और जो इस तरह से डॉट्स हैं वो है अंडर 60 सेंटीमीटर्स। क्या है ये? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। इंडिया के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ सब ऐसा नहीं है कि आज अगर दिल्ली में बारिश हो रही है तो आप कोलकाता में, बिहार, उड़ीसा वहाँ पे बारिश होंगी। नो, ऑल पार्ट्स इन इंडिया सब डिफरेंट है। ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री डू नॉट रिसीव रेनफॉल इन द सेम टाइम। वो तो आपको पता है, लेकिन इंडिया में भी ऐसे ही। ऐसा नहीं कि अगर सारी दुनिया में एक साथ बारिश हो रही है तो सारी नहीं हो, इकट्ठे नहीं होती, लेकिन इंडिया में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है कि ऑल प्लेसेस डू नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ द रेनफॉल। ओके, ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए ऊपर, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें अलग दिखा रखा है तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे ये जो डॉट वाला था वो किस में आ रहा था? मैं अंडर 60 में आए थे, तो यहाँ ऊपर थोड़ा सा ये अलग आ रहा है और अलग अलग चीज़ों, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं। ये सबसे ऊपर हमारा अगर जम्मू कश्मीर है, इसमें अलग दिखा रहे हैं और नीचे आ जाते हैं तो जम्मू कश्मीर की तरफ, लद्दाख की तरफ कुछ और है, उत्तराखंड, नेपाल और सॉरी इसमें अलग अलग दिखाया है। देखिए, जैसे ये राजस्थान का एरिया है, ये कुछ पार्ट गुजरात का आता है, हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं ये सारी। इस तरफ देखिए, यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश भी आता है और यहाँ पे नेपाल है। ठीक है, नेपाल तो हमारे इंडिया में कवर नहीं है तो इसमें नहीं दिखाया गया है। ये देखिए, जो हमारे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं सब में वेदर डिफरेंट डिफरेंट है। ये देखिए, इसके की यहाँ पे दिखाए गए हैं। मैं आपको जब पढ़ना होता है कैसे मैं आपको पढ़ा जाता है उसकी एक वीडियो ऑलरेडी मैं आप चैप्टर की बनी है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखिएगा। और ये देखिए, यहाँ का जो एरिया है जो तुम्हारा थोड़ा सा आंध्र प्रदेश है, नीचे तमिलनाडु है, हमारा कर्नाटका है, केरला है, देखिए बिल्कुल अलग है। और ये देखिए, इस तरफ जो हमारी 7 सिस्टर्स आती है वहाँ पे देखिए ओवर
200 सेंटीमीटर्स में आ रहा है ये एरिया, और जो थोड़ा आगे का है वो डिफरेंट है। तो इसको दिखाने का मतलब है कि सारे पार्ट्स में जो रेनफॉल होता है वो डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है। सो आई होप ये आपने समझ लिया होगा कि ऑल प्लेसेस डू नॉट रिसीव द सेम अमाउंट of rainfall. Okay, all parts of the country do not receive rainfall at the same time. ना तो सेम बारिश होती है, ऐसा हो सकता है कभी कि हाँ दिल्ली में बारिश हो रही है और हिमाचल में भी बारिश हो रही है और मुंबई में भी बारिश हो रही है, लेकिन उनका अमाउंट में डिफरेंट हो सकता है कि कहाँ पर कैसे हो रही है। देखिए, द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन आवर कंट्री इज़ 120 सेंटीमीटर्स। ओके, और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए मैसनराम कहाँ पड़ता है? इन मेघालय, याद रखिएगा इसको। गेट्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पर। एंड द एनुअल रेनफॉल इज़ ओवर 800 सेंटीमीटर्स। गुजरात एंड राजस्थान रिसीव स्कैंटी रेनफॉल, बहुत कम होता है यहाँ पे, स्कैंटी आपको बताया था मैंने मीनिंग। एंड सम प्लेसेस इन राजस्थान गेट्स लेस देन 10 सेंटीमीटर्स ऑफ रेन इन अ ईयर। और कुछ प्लेसेस है जैसे कि राजस्थान है, वहाँ पे 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है पूरे ईयर में। एंड द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इसी दौरान जो तमिलनाडु का हमारा जो एरिया है वो कैसा रहता है? ड्राई, सूखा रहता है। इट रिसीव्स विंटर रेनफॉल, यहाँ पे विंटर रेनफॉल होती है जो नवंबर और जनवरी के बीच में होती है। मॉनसून इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सीज़न इन इंडिया। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे जो किसान भाई लोग हैं वो मैक्सिमम मॉनसून के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। उनको जो खेती करनी होती है कि बारिश चाहिए होती है, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिस टाइम उनको बारिश चाहिए होती हैं, और कुछ टाइम ऐसा आता है जब फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है, उसमें फल आने लगते हैं, फसल उगने लगती हैं, तो उस टाइम रेन नहीं चाहिए होता है, उनको वो फसल काटनी होती है। तो अगर गलत टाइमिंग पे बारिश हो जाती है तो वो भी उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इनका थोड़ा सा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, मॉनसून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सीजन in India because agriculture depends largely on monsoon. The rains help in irrigation. The monsoon is helpful to farmer only if it arrives on time. अगर टाइम पे आएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि रेंस किस में हेल्प करता है? हमारी खेती वगैरह में, और टाइम पे आना होता है। ये नहीं कि आप फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अगर कुछ फसल उगाता है किसान, कुछ भी लगाते हैं और उनको पानी चाहिए, बट पानी उस टाइम नहीं आया, फिर भी कैसे भी किसान ने अरेंज करके या कैसे भी पानी दिया, लेकिन जब उनका वो जो फसल है उग जाती हैं और जब उनका काटने का टाइम आता है उस टाइम भारी बारिश हो जाती है तो उनको बहुत नुकसान हो जाता है। अर्ली और डिलेड मानसून कॉज ग्रेट हार्म टू द क्रॉप्स। ये देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सम प्लेसेस रिसीव वेरी हेवी रेनफॉल एंड देयर आर फ्लड्स। और कुछ जगहों पर इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि वहाँ पे फ्लड्स आ जाता है। फ्लड्स मीन बाढ़ जिसको हम कहते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कवरिंग एरियाज दैट आर यूजली ड्राई। ओके, एंड सम प्लेसेस do not get enough rainfall for a long time and there is a drought। और कुछ जगह पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, उस कारण वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, तो ये भी एक माइनस पॉइंट हो जाता है। तो बारिश कम ज़्यादा होना भी सही नहीं है, बैलेंस में होना पड़ता है। तो ये हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट तो नहीं होता, लेकिन इसका मॉनसून सीज़न कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।